पश्चिमी अफ्रीका के विशाल देश नाइजीरिया की धरती इन दिनों केवल फसलों की हरियाली या तेल के कुओं के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि वहाँ आजकल बह रहे निर्दोष खून के कारण पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। यह खून किसी युद्ध में मारे गए सैनिकों का नहीं है, बल्कि उन निर्दोष नागरिकों का है जिनका एकमात्र अपराध उनका ईसाई विश्वास है। गांव के गांव उजड़ चुके हैं, चर्च मलबे में तब्दील हो चुके हैं और हजारों परिवार केवल इस कारण शरणार्थी बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ईश्वर को छोड़ने से इनकार कर दिया। हर सुबह वहां सूरज उगता है, लेकिन कई घरों में वह नई रोशनी के साथ नहीं, बल्कि एक मातम के साथ प्रवेश करता है। कहीं किसी माँ को अपने बेटे की लाश मिलती है, तो कहीं किसी पत्नी को अपने पति की हत्या की खबर सुनाई जाती है, तो कहीं किसी बच्चे के सामने उसके माता पिता को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। वहां जीवन अब एक प्रश्न बन चुका है, मानो यह पूछ रहा हो कि अगला नंबर किसका होगा। हाल ही में एक रविवार को लोग प्रार्थना के लिए चर्च में इकट्ठा हुए थे। घंटियों की आवाज वातावरण में फैल रही थी। बच्चे भजन गा रहे थे। महिलाएं मोमबत्तियां जला रही थी। तभी अचानक गोलियों की आवाज ने प्रार्थना को चीर दिया। मोटरसाइकिलों पर सवार हथियारबंद लोग आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चर्च चीख पुकार, खून और आग में बदल गया। कुछ मिनटों में फर्श लहूलुहान शवों से भर गया। जिन्हें बचने का मौका मिला वे जंगल की ओर भागे। पीछे केवल जलता हुआ चर्च और कराने की आवाज रह गई। इस प्रकार की घटनाएं अब अपवाद नहीं, बल्कि रोजमर्रा की भयानक सच्चाई बन चुकी है। कई इलाकों में ईसाई परिवार रात को सोते समय अपने कपड़ों के साथ ही जूते रखकर सोते हैं, ताकि हमले की स्थिति में तुरंत भाग सके। माता पिता अपने बच्चों को सीने से लगाकर सोते हैं, यह जानते हुए कि अगली सुबह सब सुरक्षित उठेंगे या भी नहीं। कुछ निश्चित नहीं। इन हमलों के पीछे अक्सर आतंकी संगठन बोको हराम का नाम सामने आता है, जिसने वर्षों से शिक्षण संस्थानों, चर्चों और ईसाई गांवों को अपना निशाना बना रखा है। इसके साथ ही चरवाहा समुदाय फुलानी के कट्टर तत्वों पर भी हजारों हत्याओं और गांवों को जलाने के आरोप लगे हैं। हमले कभी अचानक होते हैं तो कभी योजनाबद्ध, लेकिन हर बार उनका निशाना वही होता है: निहत्थे ग्रामीण लोग, प्रार्थना करते हुए लोग, महिलाएं और बच्चे। पिछले कुछ वर्षों से हजारों ईसाइयों को अगवा किया जा चुका है। कई युवतियों को जबरन शादी और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। कईयों को महीनों तक जंगलों में कैद रखा गया, यातनाएं दी गई, भूखा रखा गया। जो बचकर लौटते हैं वे पहले जैसे कभी नहीं रह पाते। उनकी आंखों में डर की स्थिति है और उनकी आत्मा घावों से भर चुकी है। और बहुतों की तो कभी वापसी हुई ही नहीं। ना कोई लाश मिलती है, ना कोई खबर आती है। परिवार सालों तक अपने लोगों का रास्ता देखते रहते हैं। ईसाई समुदाय के पुरोहित और धर्म सेवक इस हिंसा के विशेष निशाने पर हैं। उन्हें अगवा किया जाता है, गोली मार दी जाती है या फिर जिंदा जला दिया जाता है। जब किसी गांव का पुरोहित मारा जाता है तो वह केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं होती, बल्कि उस पूरे समुदाय की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने जैसा होता है। वही पुरोहित जो लोगों को दुख में ढाढ़स बंधाता है, जो भूखों को भोजन और अनाथों को सहारा देता है, वही अब एक गिनती बनकर रह जाता है। लाखों लोग अपने खेत, घर, जानवर, यादें और पहचान छोड़कर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हो चुके हैं। इन शिविरों में ना तो पर्याप्त भोजन है, न दवा, न साफ पानी और ना ही भविष्य की कोई गारंटी। बच्चे बिना शिक्षा के बड़े हो रहे हैं। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं।
बीमार लोग इलाज के बिना तड़प तड़प कर मर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा संकट है असुरक्षा का डर। वहाँ हर इंसान केवल एक संख्या बन गया है। एक बूढ़ी महिला जो अपने पति और 2 बेटों को खो चुकी है, कांपती हुई आवाज में कहती है, मेरे सामने उन्हें मार दिया गया। मैं चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। अब मेरे पास केवल उनकी यादें और मेरा ईश्वर बचा है। सरकार हर हमले के बाद जांच के आदेश तो देती है, बयान जारी भी करती है, मुआवजे की बड़ी बड़ी घोषणाएं भी होती है, लेकिन जमीनी सच्चाई बहुत अलग है। कई इलाकों में सुरक्षा बल पहुंचते ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है तो तब तक सब कुछ लुट चुका होता है। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें ना तो समय पर मदद मिलती है और ना ही न्याय। हमलावर अक्सर खुलेआम घूमते रहते हैं, मानो कानून से ऊपर हों। इस पूरी त्रासदी की सबसे दर्दनाक पहलू दुनिया की चुप्पी है। पूरे विश्व की मीडिया की सुर्खियां जल्दी बदल जाती है। कुछ दिनों तक खबरें आती है, फिर सब शांत। न कोई बड़ा विरोध, न कोई ठोस अंतर्राष्ट्रीय दबाव। जिन माताओं ने अपने बच्चों को खो दिया, जिन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई, जिन गांवों का नामो निशान तक मिट गया, उनकी चीखें दुनिया के शोर में दबा दी जाती है। फिर भी इस भयानक अंधकार में एक चीज है जो अब भी टूटने से इनकार करती है, वो है आस्था। जले हुए चर्चों के बीच लोग फिर से प्रार्थना करने जुट जाते हैं। टूटी हुई दीवारों के सामने मोमबत्तियां जलाई जाती है। कब्रों के पास भजन गूंजते हैं। लोग जानते हैं कि अगला हमला कभी भी हो सकता है, फिर भी वे डर के आगे झुकने से इनकार करते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, उन्होंने हमारा घर तो जला दिया, हमारे बेटे को मार दिया, लेकिन वे हमारा विश्वास नहीं जला सकते। यही विश्वास इन लोगों को हर सुबह फिर से उठने की ताकत देता है। भारत में बैठकर जब हम इन खबरों को पढ़ते हैं तो यह केवल एक दूर देश की कहानी जैसा लगता है, लेकिन नाइजीरिया में जो हो रहा है वह केवल एक देश की पीड़ा नहीं है, वह पूरी मानवता के विवेक की परीक्षा है। जब किसी को उसके धर्म के कारण मारा जाता है, किसी बच्चे को उसके विश्वास के कारण गुलामी में ढकेल दिया जाता है, किसी गांव को उसकी प्रार्थना के कारण जलाया जाता है, तब केवल एक समुदाय नहीं, पूरी मानवता हारती है। आज भी वहाँ कोई माँ अपने बच्चे को सुलाते समय उसके बालों को सहलाते हुए यह सोचती होगी कि क्या वह कल भी उसे देख पाएगी। आज भी कोई पुरोहित चर्च का दरवाजा खोलते समय मौत की आहट को सुनता होगा। आज भी कोई पिता अपनी बेटी को स्कूल भेजते हुए कांपता होगा कि क्या वह वापस लौटेगी या नहीं। यह रक्तपात कब रुकेगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन जरूर तय है कि अगर दुनिया इसी तरह खामोश बनी रही तो नाइजीरिया की मिट्टी लगातार निर्दोष लहू पीती रहेगी। और तब इतिहास हमसे यह सवाल जरूर पूछेगा कि जब वहाँ इंसानियत को सरेआम कुचला जा रहा था, तब हम सब कहाँ थे।